Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn about financial bill. लास्ट वीडियो में हमने ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल के बारे में जाना था बिल्स इन द पार्लियामेंट में। आज हम देखते हैं फाइनेंशियल बिल्स क्या होते हैं। फाइनेंशियल बिल्स आर दोस बिल्स दैट डील विद रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। जो खर्चे की बात करें या इनकम की बात करें, मतलब कहीं से पैसा आ रहा है या कहीं जा रहा है सरकार का पैसा, तो उसके रिलेटेड जो बिल्स है वो फाइनेंशियल बिल होते हैं। फाइनेंशियल बिल्स तीन तरह के हैं। मनी बिल, आर्टिकल 110 मनी बिल के बारे में हमने लास्ट वीडियो में देखा था, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। सेकंड है फाइनेंशियल बिल 1, आर्टिकल 117 क्लॉज 1 एंड फाइनेंशियल बिल्स 2, आर्टिकल 117 क्लॉज 3। तीन तरह के फाइनेंशियल बिल्स हैं। मनी बिल हम कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में फाइनेंशियल बिल 1 एंड 2 के बारे में हम जानेंगे। Financial bills specifies the amount to be spent by the government and the way it is to be spent. जो फाइनेंशियल बिल बताते हैं कि गवर्नमेंट, सरकार किस पर पैसा खर्च कर रही है, कितना अमाउंट खर्च कर रही है, कहाँ कहाँ खर्च कर रही है। जैसे बजट है, ठीक है, बजट भी एक फाइनेंशियल बिल है। उसमें स्पेसिफाई होता है कि गवर्नमेंट कहाँ कितना पैसा खर्च कर रही है। तो फाइनेंशियल बिल बताता है कि कितना पैसा खर्च कर रही है सरकार, कहाँ कहाँ कर रही है, तो वो फाइनेंशियल बिल होते हैं। फाइनेंशियल बिल 1 के बारे में जान लेते हैं। It includes not only the subjects stated in Article 112 of the Constitution but also other legislative provisions. इसमें सिर्फ आर्टिकल 110 में जो प्रोविजंस है सिर्फ वही मेंशन नहीं है, उनके अलावा अदर लेजिस्लेटिव प्रोविजंस भी होती है। आर्टिकल 110 की प्रोविजंस हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। हम देखते हैं सिमिलैरिटी बिटवीन मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल 1। मनी बिल और फाइनेंशियल बिल के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटी है, कौन सी बातें हैं तो दोनों की एक जैसी हैं। नंबर 1, बोथ ऑफ देम कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा एंड नॉट राज्यसभा। दोनों को सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। ठीक है, ना ही मनी बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, ना फाइनेंशियल बिल 1। दोनों को ही हम सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। Both of them can be introduced only on the recommendation of the president. दोनों ही बिल राष्ट्रपति की सलाह पे, उनके सुझाव पे ही इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। ठीक है, ये सिमिलैरिटी है फाइनेंशियल और मनी बिल के बीच में। देखते हैं, अ फाइनेंशियल बिल कैन आइदर बी रिजेक्टेड और अमेंडेड बाय राज्यसभा। राज्यसभा फाइनेंशियल बिल में कुछ चेंजेस भी कर सकती है और उसको रिजेक्ट भी कर सकती है। पहले लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस होगा, लोकसभा से पास होकर फिर राज्यसभा में जाएगा फाइनेंशियल बिल 1। राज्यसभा के पास पावर है कि वो उसमें कोई चेंजेस कर दें या उसको रिजेक्ट कर दें। The president can summon a joint sitting of both the houses to resolve the deadlock in case of disagreement between the two houses. अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों एग्री नहीं कर रहे फाइनेंशियल बिल को पास करने में, जैसे राज्यसभा को चेंजेस करने के लिए कह रहा है बिल में और लोकसभा उसे नहीं मान रही है, तो दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट हो रहा है, मतभेद हो रहा है। इस केस में प्रेसिडेंट डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए एक जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं दोनों हाउसेस की, लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग बुला लेंगे, या दोनों के मेंबर्स को वो बुलाएंगे, ठीक है, उनकी बैठक करा देंगे। और जॉइंट सिटिंग में अगर बिल मेजोरिटी से पास हो गया तो मतलब वो पास हो गया पार्लियामेंट से, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए। अगर डिसएग्रीमेंट हो रहा है दोनों हाउसेस पे, लोकसभा राज्यसभा एक दूसरे से एग्री नहीं कर रहे हैं किसी बिल से रिलेटेड, तो प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं। जॉइंट सिटिंग में अगर बिल पास हो जाता है मेजोरिटी से तो वो पास माना जाएगा पार्लियामेंट से। एसेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट से पास होकर बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा, तो प्रेसिडेंट के पास क्या क्या ऑप्शन है फाइनेंशियल बिल 1 के रिलेटेड। द प्रेसिडेंट कैन गिव हिज एसेंट टू द बिल, प्रेसिडेंट उस बिल को पास कर सकते हैं, स्वीकार कर दिया, एक्सेप्ट कर सकते हैं। विद होल्ड हिज एसेंट टू द बिल, उस बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और
रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस। पार्लियामेंट में वापस भी भेज सकते हैं बिल को, कुछ सुझाव देकर कि इसमें ये चेंजेस होने चाहिए, ठीक है ना। पुनर्विचार के लिए उसे पार्लियामेंट में वापस भी भेज सकते हैं। तो प्रेसिडेंट फाइनेंशियल बिल 1 को एक्सेप्ट कर ले, रिजेक्ट कर दे या वापस भेज दे पार्लियामेंट में। अब हम देखते हैं फाइनेंशियल बिल्स 2। फाइनेंशियल बिल 2 contains provisions involving expenditure from the Consolidated Fund of India but does not include any matter mentioned in Article 110। फाइनेंशियल बिल 1 और 2 में क्या फ़र्क है? फाइनेंशियल बिल 1 में था कि उसमें वो कोई प्रोविजन इंक्लूड करता है जो आर्टिकल 110 में मेंशन है, और बाकी लेजिस्लेटिव प्रोविजंस भी हो सकती है। फाइनेंशियल बिल सेकंड, इसमें प्रोविजंस है फॉर एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जहाँ टैक्स का पैसा आता है, गवर्नमेंट जहाँ से एक्सपेंडिचर करती है, तो वहां से अगर कोई एक्सपेंडिचर हो रहा है, कोई खर्चा किया जा रहा है, उससे रिलेटेड बिल है, तो वो फाइनेंशियल बिल 2 में आएगा। बट इट डज नॉट इंक्लूड एनी मेथड मेंशन्ड इन आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 में जो मैटर्स मेंशन है उनमें से कोई भी इंक्लूड नहीं करता फाइनेंशियल बिल सेकंड। तो मतलब अगर CFI से खर्चे की बात हो रही है तो फाइनेंशियल बिल 2 की कैटेगरी में आएगा, लेकिन आर्टिकल 112 की कोई भी 110 की कोई भी प्रोविजन इसमें नहीं होगी, ठीक है। फाइनेंशियल बिल सेकंड कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी। फाइनेंशियल बिल 1 सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है और मनी बिल भी, लेकिन फाइनेंशियल बिल 2 लोकसभा राज्यसभा कहीं भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। एंड द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट नेसेसरी फॉर इट्स इंट्रोडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल बिल और मनी बिल के लिए, फाइनेंशियल बिल 1 और मनी बिल में प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए होती है उसके इंट्रोडक्शन के लिए, है ना। पहले प्रेसिडेंट के सुझाव चाहिए, उनकी अनुमति चाहिए, लेकिन फाइनेंशियल बिल सेकंड के लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नहीं चाहिए उसके इंट्रोडक्शन के लिए, और वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। इट कैन बी रिजेक्टेड और अमेंडेड बाय बोथ द हाउसेस। दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा के पास पावर है कि वो फाइनेंशियल बिल सेकंड को रिजेक्ट कर दे या फिर उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए कहें, ठीक है। उसमें कोई चेंजेस भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों के पास ये पावर होती है। द प्रेसिडेंट कैन summon a joint sitting of both the houses to resolve the deadlock in case of disagreement between the two houses। ये पॉइंट सेम है फाइनेंशियल बिल 1 से, कि अगर लोकसभा राज्यसभा किसी बात पे एग्री नहीं कर रहे फाइनेंशियल बिल सेकंड से रिलेटेड, मतलब जैसे लोकसभा कुछ और कह रही है, राज्यसभा कुछ और कह रहे हैं, कि राज्यसभा जो चेंजेस करने के लिए कह रहे हैं बिल को, उसको लोकसभा नहीं मान रही, दोनों में डिसएग्रीमेंट हो रहा है किसी भी बात पे, तो उस डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए राष्ट्रपति जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं, दोनों हाउस की, लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग बुला लेंगे, दोनों को बिठाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे इशू को। अगर वहाँ पे बिल पास हो जाता है, जॉइंट सिटिंग में बिल पास हो गया मेजोरिटी से, तो वो पास माना जाएगा पार्लियामेंट से, और एक बार पार्लियामेंट से बिल पास होकर कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट के पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं फाइनेंशियल बिल 2 से रिलेटेड, ये देखते हैं। एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट कैन गिव हिज एसेंट टू द बिल, एक्सेप्ट कर सकते हैं बिल को, विदहोल्ड हिज एसेंट टू द बिल, रिजेक्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं बिल को, रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउसेस, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं बिल पार्लियामेंट में कि इस पे कोई चेंजेस करने चाहिए, तो इसे वापस भी भेज सकते हैं। तो तीनों ऑप्शन है प्रेसिडेंट के पास फाइनेंशियल बिल 2 में और 1 में भी यही थे ऑप्शन, एसेंट देना, स्वीकार कर लेना, विदहोल्ड कर लेना, रिजेक्ट कर लेना, या वापस भेज देना फॉर रिकंसिडरेशन। So I hope you like it and understood about financial bill. Let's do a quick revision. रिवाइज कर लेते हैं फाइनेंशियल बिल के बारे में। फाइनेंशियल बिल्स वो बिल है जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेट करें, या तो कहीं से पैसा आ रहा है या कहीं जा रहा है, इनकम या एक्सपेंस से रिलेट करते हैं। फाइनेंशियल बिल 3 तरह के होते हैं, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल 1 एंड फाइनेंशियल बिल 2। मनी बिल आर्टिकल 110 को हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में
डिस्कस किया था। फाइनेंशियल बिल बताता है कि अमाउंट कितना पैसा खर्चना करना है सरकार को, कहाँ कहाँ खर्च करना है, तो उससे रिलेटेड जो बिल है वो फाइनेंशियल बिल्स होते हैं। फाइनेंशियल बिल 1 वो है जिसमें कोई सब्जेक्ट हो आर्टिकल 110 का, और बाकी लेजिस्लेटिव प्रोविजंस भी हो सकती हैं। फाइनेंशियल और मनी बिल में क्या सिमिलरिटी है? मनी बिल और फाइनेंशियल बिल फर्स्ट में दोनों को सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और दूसरा दोनों के इंट्रोडक्शन के लिए प्रेसिडेंट की स्वीकृति, उनकी रिकमेंडेशन जरूरी होती है। फाइनेंशियल बिल, राज्यसभा फाइनेंशियल बिल को रिजेक्ट भी कर सकती है और मांग भी कर सकती है। दोनों में सिर्फ लोकसभा में होगा फाइनेंशियल बिल पास, लेकिन राज्यसभा के पास पावर है कि इसको रिजेक्ट कर दे। तब एक बार लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में गया बिल, तो राज्यसभा के पास पावर है फाइनेंशियल बिल पास से रिलेटेड कि वो उस बिल को या तो रिजेक्ट कर दे या फिर उसमें भी चेंजेस करने के लिए कर ही सकते हैं। तो प्रेसिडेंट and someone who joins sitting of two houses to resolve the deadlock of disagreement between the two houses. अगर लोकसभा राज्यसभा में कोई डिसएग्रीमेंट हो रहा है, किसी बात पे हम एग्री नहीं कर रहे, तो प्रेसिडेंट इस डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए ज्वाइंट सिटिंग कर सकते हैं दोनों। एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास क्या ऑप्शन है? फाइनेंशियल बिल 1 रिलेटेड बिल को एक्सेप्ट कर दें, गिव हिज असेंट, विथहोल्ड हिज असेंट, रिजेक्ट कर दें, और रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउसेस, उसे होने की चाहत के लिए रिकंसिडरेशन के लिए वापस करते हैं। फाइनेंशियल बिल 2, फाइनेंशियल बिल 2 है, इसमें कोई प्रोविजन है इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इनकम, सीएफआई से एक्सपेंडिचर का कोई प्रोविजन होता है, तो इसमें आर्टिकल 110 का कोई भी प्रोविजन नहीं होगा, और इट विल नॉट इंक्लूड एनी मैटर मेंशन्ड इन आर्टिकल 110। फाइनेंशियल बिल सेकंड, मेजर डिफरेंस क्या है फाइनेंशियल बिल फर्स्ट और सेकंड में? फाइनेंशियल बिल फर्स्ट को तक लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, वो भी प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे। फाइनेंशियल बिल 2 को लोकसभा राज्यसभा कहीं भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और इसके लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नहीं चाहिए इसके इंट्रोडक्शन के लिए। इट कैन बी रिजेक्टेड और अमेंडेड बाय बोथ हाउसेस, दोनों में के पास पावर है, लोकसभा राज्यसभा के पास, कि इसको रिजेक्ट करते हैं, इसमें चेंजेस करते हैं। प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं फाइनेंशियल बिल 2 में भी, अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता है दोनों हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा में। एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास क्या ऑप्शंस हैं? अब फाइनेंशियल बिल के रिलेटेड सेम एज फाइनेंशियल बिल 1, यू कैन गिव असेंट टू द बिल, उसको स्वीकार कर सकते हैं, विथहोल्ड करते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउसेस, वापस भेज सकते हैं पार्लियामेंट में फिर विचार के लिए कोई चेंजेस सजेस्ट। So I hope you like it and understood about financial bill. Thank you everyone. Please like, share and subscribe. Do watch the video on money bill. Understand about bill 120. Thank you everyone. Please like, share and subscribe. See you soon. Have a nice day. Thank you.